नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ये हम जानते हैं कि ये उस गीत का हिस्सा है जिसके बोल हैं, छू लेने दो नाजुक होठों को। साहिर लुधियानवी साहब का गीत, तो साहिर साहब का जिक्र होगा। साहिर साहब बहुत बड़े शायर, अदबी और उतने ही बड़े गीतकार। फिल्मों में गीतों को बदल कर रख दिया साहिर लुधियानवी ने। और संगीतकार हो या और भी लोग हों, गायक हों, साहिर साहब उनसे ज्यादा पैसे लेते थे। किसी से उनकी ट्यूनिंग नहीं बैठी, चाहे वो ओपी नैयर हो, एस डी बर्मन हो, लता मंगेशकर से कई बार लड़ाइयां हुई, इस हद तक कि सरदार मलिक साहब का करियर खराब हो गया। हाँ, उनके कुछ दोस्त रहे साहिर साहब के, लेकिन एक उनके दोस्त जो आपको शायद ना मालूम हो, रफ़ी साहब भी साहिर साहब के बड़े गहरे दोस्त थे। दोनों पंजाबी थे और फीकू ही कहते थे। बचपन का नाम जो रफ़ी साहब का था साहिर साहब, और जब रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो साहिर साहब खूब रोए थे कि मेरा फीकू चला गया। और उसी साल 1980 में अक्टूबर में साहिर साहब भी इस दुनिया से चले गए। खैर, साहिर साहब की तुनक मिजाजी का मैंने आपको बताया, लेकिन आप हैरत करेंगे कि उनकी लड़ाई, या एक तरह से ये कहें कि जिद पे साहिर साहब उनसे भी आ गए थे जो उनके गहरे दोस्त थे। कौन है वो हैं बी.आर. चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा साहब ने तो कभी छोड़ा ही नहीं साहिर लुधियानवी को, पंजाब के दिनों से। और फिर नया दौर से तो गिनते जाइए आप, धूल का फूल, धर्मपुत्र, वक्त, हमराज, गुमराह, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। लेकिन साहिर साहब अपनी शर्तों पे काम करते थे और जिद्दी थे, तो अड़ गए थे एक बार बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा से। क्या ये मामला है? तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की मन में दाग लगा बैठे हम प्यार में, अजनबी बन जाए हम दोनों, से दिन और रात, वक्त से कल और मौका दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, जिंदगी इत्तेफाक है। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा साहब तो फिल्में बनाते ही थे। उनके छोटे भाई यश चोपड़ा को भी वो फिल्मों में ले आए, और धूल का फूल से यश जी ने अपने करियर की शुरुआत की। राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, इसमें संगीत एन दत्ता का था। एन दत्ता को भी एक तरह से साहिर साहब ही लाए थे, क्योंकि उनकी ओपी नैयर से नहीं पटती थी, फिर एस डी बर्मन से। तो एन दत्ता के साथ उनकी कई फिल्में हुई, धर्मपुत्र भी, और भी हुई, बी.आर. कैंप के बाहर भी। अब उधर यश चोपड़ा धूल का फूल के लिए महेंद्र कपूर को भी लाए थे। उन्होंने गाना सुन लिया था महेंद्र कपूर का, चांद छुपा और सोनी महिवाल का, जिसे वो समझे थे रफ़ी साहब ने गाया है। लेकिन बाद में पता चला कि महेंद्र कपूर ने गाया, तो यश चोपड़ा ने कहा कि हम इन्हें मौका देंगे। अब साहब गीतों की बारी आई धूल का फूल की। धूल का फूल में एक से बढ़कर एक गीत है, रफ़ी साहब ने गाए, कौन भूल सकता है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, दामन में दाग लगा बेटे आया है। लेकिन इसी फिल्म में एक गीत है, सवाल जवाब कॉलेज में जो होता है, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। आपने गौर किया होगा दोस्तों, ये गीत खासा लंबा है, लंबा गीत है, मेरे ख्याल से 6 मिनट के ऊपर। अब उस जमाने में वही 3, 4 या 5 मिनट के गीत हुआ करते थे। तो एन दत्ता संगीतकार को ये लगा कि शायद ये गीत लंबा हो जाएगा। अब एन दत्ता को क्योंकि साहिर साहब कहीं ना कहीं लाए थे, तो वो साहिर साहब से तो कह नहीं सकते थे, तो उन्होंने यश चोपड़ा से कह दी ये बात, यश जी मुझे लगता है गीत लंबा हो जाएगा, ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए फिल्म में। लिहाजा यश चोपड़ा ने साहिर साहब से ये बात कही कि साहिर साहब ऐसा नहीं हो सकता, गीत छोटा हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो साहिर साहब ने कहा, देखिए साहब, गीत तो ये अच्छा है, और आप सिचुएशन देखिए, ये कॉलेज में हो रहा है और इसमें सवाल जवाब है, और इसकी टाइमिंग भी देखिए और सिचुएशन भी देखिए। उस हिसाब से अगर आप इसे छोटा करेंगे तो इसमें मजा नहीं आएगा, तो मैं इसमें बदलाव नहीं कर सकता। यश चोपड़ा माने नहीं, बी.आर. चोपड़ा के पास पहुंच गए। बी.आर. चोपड़ा ने फिर साहिर साहब से बात की कि साहिर साहब क्या यश ऐसा कह रहा है। साहिर साहब ने कहा, नहीं साहब, वो हो ही नहीं सकता, मैं मना कर चुका हूं। और बार बार कहने पर फिर साहिर साहब ने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गीत सही नहीं है तो ठीक है, मैं इसको कम नहीं करूंगा, कोई भी इसके शेर
कम नहीं कर सकता मैं, हाँ दूसरा लिख दूंगा, ये मुझे वापस दे दीजिए। अब बात फंस गई, क्योंकि यश चोपड़ा को और बी आर चोपड़ा साहब को गीत बड़ा पसंद था। अब वापस तो करते नहीं, लिहाजा साहिर साहब के आगे उनको मानना पड़ा, झुकना ही पड़ा कि नहीं 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 नहीं, नहीं गीत तो यही रहेगा। और वही गीत दोस्तों रिकॉर्ड हुआ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं। लंबा गीत पिक्चराइज भी हुआ, और जब फिल्म आई, रिलीज हुई, तो ये कहने की जरूरत नहीं, वो गीत तो बहुत चला ही था, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये गीत भी उतना ही चला। अलग तरह का गीत, और महेंद्र कपूर को भी बड़ी पब्लिसिटी मिली इससे, खूब चला। लंबा होने के बाद भी लोगों ने इसे खूब पसंद किया, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा और इस गीत को। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, छीन लो पास आके कि मैं मौत से वफा चाहते हो, बड़े नाथ से खेलना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ। साहिर लुधियानवी सही साबित हुए कि ये सिचुएशन अलग है। इतना अंदाजा था साहिर साहब को, नहीं तो उन्होंने तो काजल फिल्म में बहुत छोटा गीत भी लिखा है, छूले न दो नाजुक होठों को। ये और बात है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा था भैया इस गीत को लंबा करवाओ, साहिर साहब कहाँ, तो वो बॉम्बे से बाहर चले गए, तो वो गीत छोटा ही रह गया। तो बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा को भी ये मानना पड़ा कि साहिर साहब किसी की नहीं सुनते, और जो कहते हैं वो सही होता है। इसीलिए बी आर चोपड़ा ने ओपी नैयर को छोड़ दिया था नया दौर के बाद, साहिर को नहीं छोड़ा। जब ओपी नैयर ने कहा कि मैं साहिर के साथ काम नहीं करूंगा, तो बी आर चोपड़ा ने ओपी नैयर को छोड़ दिया, फिर एन दत्ता आ गए। तो ये किस्सा था फिल्म धूल का फूल से जुड़ा हुआ, और साहिर लुधियानवी की जिद का। अब हम इससे कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन साहिर साहब बेमिसाल शायर और गीतकार रहे, हम जानते हैं। तो ये किस्सा हमने आपसे साझा किया। आपके पास कोई और स्टोरी हो तो हमसे साझा कीजिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अपने बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।